हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एयर इंडिया की। तो अभी रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और बोला कि ये एयरलाइन तो जब प्राइवेट से पहले गवर्नमेंट के पास थी तो ज़्यादा बेटर थी। इसके ऊपर एयर इंडिया वालों ने कहा कि हम देख रहे हैं कि कैसे हम चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब से एयर इंडिया प्राइवेट हुआ है क्या आपको उसका एक्सपीरियंस घटता हुआ दिखाई दिया है या फिर बढ़ता हुआ दिखाई दिया? ऑर्डर तो बहुत सारे प्लेनों की कर दिए उन्होंने, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स तो बढ़ जाएगी, पर ये डिले वाला सीन है या फिर नहीं है? अगली खबर गूगल की है। गूगल ने एनसीएलटी को बोला है, सीसीआई ने जो ऑर्डर दिया था कि आप अनफेयर तरीके से एंड्रॉयड का मिसयूज कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं एंड्रॉयड का तो उसके अंदर पहले से ही जीमेल, क्रोम, जितनी भी गूगल की ऐप्स है वो सारी सारी बंडल होके आती है। तो कहा जाता है कि भाई गूगल पुश करता है सारे डेवलपर को कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी ही लेनी है। तो अभी रिसेंटली एक बिल पास किया गया जिसके हिसाब से गूगल इंडिया के अंदर ऐसा नहीं कर सकता, वो प्री लोडेड सारी चीज़ें नहीं ला सकता। मतलब अगर आप कोई नए फ़ोन लोगे तो उसके ऊपर आपको फोर्स नहीं किया जाएगा जीमेल, क्रोम इंस्टॉल, मतलब खाली फ़ोन आएगा। बाहर ओएस की अगर हम बात करके चले, जैसे इंडिया का ये ओएस है तो ये भी एंड्रॉयड के ऊपर ही बना हुआ है, पर उसके अंदर भी आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं आता, एकदम क्लीन ओएस है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और आपके पास में चॉइस भी रहती है आपको क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। अगली खबर अमेजोन की है। तो अमेजोन ने अपने स्टाफ को बोला है कि आपको एटलीस्ट 3 दिन आना है हफ्ते के अंदर, और ये एक तरह से नई प्रैक्टिस शुरू हो रही है कि जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर जो बढ़ गया था अब उसको धीरे धीरे करके लाइन पे लाने की कोशिश करी जा रही है। अगर हम ट्विटर की बात करके चले तो वो उल्टा ही कर रहा है, वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रहा है, पर जो कुछ कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो वापसी ऑफिस आने लग जाए। अगली खबर जर्मनी से है। तो वहाँ के रेगुलेटर्स ने कहा है कि वो एलॉन मस्क की जो ट्विटर है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं अगर जो एलिगेशंस निकल के आ रही है वो सच निकलती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा। अगर आप देखो एलॉन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा, क्योंकि ट्विटर एक ओपन सोशल मीडिया नेटवर्क बनना चाहिए, ऐसा एलॉन मस्क ने कहा। खरीदने के बाद में एलॉन मस्क ने कहा कि भाई ये कंपनी सही नहीं चल रही है, बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, ये हो सकता है वो हो सकता है। तो उन्होंने फायरिंग करी बहुत सारा स्टाफ निकालने के बाद भी आज भी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अब एक साइड पे ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है। अब रिसेंटली हमने कुछ हफ्ते पहले न्यूज़ ही कवर करी थी जिससे एलॉन मस्क ने पूछा था कि आप मुझे बताओ कि यार मेरे पोस्ट की उतनी रीच क्यों नहीं आ रही जितनी पहले आती थी। तो उन्होंने गूगल ट्रेंड्स दिखाया और वहाँ पे दिखाया कि भाई आपका जो सर्च वॉल्यूम थी, आपका जो ट्रेंड था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर एलॉन मस्क ऑफेंड हो गए और उन्होंने उनको निकाल दिया, ऐसा कहा गया था। अब एक रिपोर्ट और निकल के आई है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई एलॉन मस्क अपनी टीम को पुश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा रीच मिले, मतलब उनके जो पोस्ट है वो सबको ज़्यादा दिखाई दिए। अगर ऐसा होगा तो जर्मन रेगुलेटर ने बोला है वो एक्शन लेंगे। भाई सिंपल सी बात, पूरा यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा। अगली खबर नाइटेंडो की है। तो नाइटेंडो के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए हैं सऊदी अरेबिया फंड, और अगर मैं आउटसाइडर की बात करके चलूँ तो सबसे बड़े हैं नाइटेंडो के जो ओनर है वो नंबर 1 होल्डर है, उसके बाद ये आते हैं 8.3% होल्ड कर रहे हैं कंपनी के। अगली खबर पेटीएम की है। अब पेटीएम निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स से हट जाएगा। तो बेसिकली नेक्स्ट 50 वो कंपनीज होती है जो निफ्टी के अंदर नहीं आती है और पोटेंशियली लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनियां आग लगा सकती है, तो उसके अगली वाली निफ्टी 50 उसके बाद वाली कंपनीज इस लिस्ट के अंदर आती है। तो बंधन बैंक, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, एम्फेसिस, ये सारे के सारे भी हट रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से, मतलब नेक्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं। अगली खबर तमिलनाडु से है। तो उन्होंने एमओयू साइन किया है 7,614 करोड़ का ओला इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए। तो अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी 2023 निकाली थी जहाँ पे उन्होंने कहा था हम 50,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। अगर हम कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो एक स्टार्टअप पार्क भी बना रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास में। कहा जा रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ के आसपास की होगी और 25,000 स्टार्टअप्स को मदद हो सकती है आने वाले सालों के अंदर इसकी वजह से। अगर कर्नाटका देखा जाए तो भाई 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है इस टाइम पे उनके पास में। अगली खबर पुणे से है। तो भाई पुणे में एक कंपनी है जिन्होंने सन ग्लासेस बनाए हैं चिप्स के पैकेट से। ट्विटर के ऊपर वीडियो भी शेयर करी गई। तो भाई बहुत फन वाली चीज़ है। अगर आप इनके ऑर्डर करते हो तो QR कोड मिलेगा, स्कैन करके आप चश्मे देख सकते हो कि कैसे चिप्स के पैकेट से बने थे। मैं नहीं लेना चाहूँगा, मैं पर्सनली बताऊँ तो। पहली कंपनी है जो कि रिसाइकलेबल प्रोडक्ट कर रही है, पर मैं पर्सनली पता नहीं, आप कह सकते हो
नेचर वाला लॉजिक नहीं है, पर मैं पहनने वाली चीज़ के ऊपर रिसाइकिल वाला सीन नहीं करना चाहूँगा। मतलब अभी मैं उस चीज़ के लिए खुला नहीं हूँ। अगली खबर इंडियन फॉरेक्स रिजर्व की है, तो बिगेस्ट डिप दिखाई दिया है 11 महीने के अंदर, घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम गोल्ड रिजर्व की बात करके चले तो वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो आगे सिचुएशन ख़राब होने वाली है, क्या उसी की वजह से ऐसा हो रहा है, करेंसी को कंट्रोल करने की वजह से हो रहा है? लेट्स सी। अगली खबर, ऑफिशियल्स के हिसाब से गवर्नमेंट 151 टेक्सटाइल आइटम्स को क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ला सकती है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर लाने का बहुत बढ़िया प्लान बना रखा है गवर्नमेंट ने। मतलब इससे होता क्या होता है, इससे इम्पोर्ट्स को रोक दिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ले आओ और उसके बाद कोई भी आइटम इम्पोर्ट हो रही है, अगर हमको सही नहीं लग रही तो हम आने ही नहीं देंगे। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच गया जनवरी के महीने के अंदर। तो भाई हम रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। सिंपल सी बात, लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ। और अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करके चले तो वो भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा 3 से 5% तक फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। हाँ, अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि घटता हुआ दिखाई दे क्योंकि सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब एक्सपोर्ट्स में मैं बता देता हूँ, मेरे पास अभी डेटा नहीं है, जल्दी हम इसका इन्फोग्राफिक बना के डालेंगे कि भाई एक्सपोर्ट्स में हम ऑयल भी एक्सपोर्ट करने लग गए अच्छे लेवल के ऊपर। अब क्या हो रहा है, हम सस्ते में ऑयल खरीद रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया से बाहर बेच रहे हैं। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इंडिया के एक्सपोर्ट यूएई को है वो भी $31 बिलियन क्रॉस कर देगी फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रिसेंटली देखो ना तो हमने यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करी थी, उसके बाद से सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर जो नॉन ऑयल आइटम है वो 5% इंक्रीज पे दिखाई दी थी, वो $15.2 बिलियन पर पहुंच गई जून से। अगर हम जनवरी 2023 की अगर हम बात करके चले, और आप समझो ये 5% राइज है, ये 31 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। अगली खबर HUL की है, तो उन्होंने अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक बेच दिया है रिएक्टिव ब्रांड को 60 करोड़ के अंदर। जेन्युइनली बताऊं, अन्नपूर्णा एक आटा ब्रांड है और कैप्टन कुक एक नमक ब्रांड है। मुझे नहीं पता, सही बताऊं तो मैं आशीर्वाद सेलेक्ट आटा लेता हूं, और अगर मैं नमक की बात करके चलूं तो टाटा नमक लेता हूं। आपके घर में कौन सा आता है मुझे पता भी नहीं है, जेन्युइनली बताऊं बहुत सारे आटों के ब्रांड भी नहीं पता अब तो मुझे। अगली खबर चाइना से है, वहाँ के एक टॉप बिलियनियर टेक बैंकर है बाओफैन, वो मिसिंग हो गए हैं। और जो उनकी कंपनी है, ये जब से रिपोर्ट निकल के आई है तो उन शेयर प्राइसेस 30% तक घटते हुए दिखाई दिए। अगर इनके क्लाइंट्स की बात करके चले तो भाई दीदी जैसे इनकी क्लाइंट्स भी है, मतलब बड़े प्लेयर्स है। अगली खबर स्पेसएक्स की है, तो स्पेसएक्स ने फिर से सैटेलाइट लॉन्च करी है, 51 सैटेलाइट्स फिर से लॉन्च कर दिए है उन्होंने। अगली खबर रिपोर्ट एक निकल के आई है जिसके हिसाब से जो इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है वो 5th रैंक करता है क्वालिटी के नाम से। अगर बात की जाए 2021 के अंदर भाई डिप आया था, और वो कहा जा रहा था कि कोविड जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से डिप आया था। हम 16th पोजीशन के अंदर पहुंच गए थे। उससे पहले अगर 2020 की बात करके चले, उस टाइम पे भी हम 4th लेवल पे होते थे। ये 51 कंट्रीज़ के अंदर सर्वे किया गया जहाँ पे हमारा ये इंडेक्स निकल के आया है। मुझे लगता है ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बना दिया है ना, बिजनेस की अगर हम बात करके चले खाली, या एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ दी जाए, इंडिया के अंदर 50-60% लोगों को बिजनेस करना आता है। उनको बस डायरेक्शन नहीं होती, डर लगता है, घबराहट होती है, इस वजह से चीज़ें होती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप देखोगे अपने घर के आसपास हर जगह बिजनेस है यार। तुम अपनी बात करके चलो, तुम अगर आज घर के अंदर बैठे हो, तुमको अपने पापा मम्मी से कुछ गिफ्ट चाहिए तो तुम उनको कन्विंस कर रहे हो ना, तो कन्विंसिंग भी तो एक तरह की सेल ही है। आप सेल्स पिच मार रहे हो और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब अपने पेरेंट्स तक से नेगोशिएट करते हो, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बचपन से भरी हुई है। अगली खबर IIT मद्रास से है, तो वहाँ की एक स्टार्टअप ने एयर टैक्सी निकाली है। उन्होंने बताया कि भाई ये जो एयर टैक्सी है ये हेलीकॉप्टर से भी फास्ट जा सकती है, 200 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज के अंदर ये ट्रैवल भी कर सकती है। बहुत बढ़िया चीज़ है। लेट्स सी फ्यूचर में एयर टैक्सी आती है और कब तक आती है। देखो आएगी तो सही, ऐसा लगता तो है, पर कब तक आती है ये देखने वाली बात होगी। अभी रोड पे ट्रैफिक होता है, फिर स्पेस में ट्रैफिक होगा और ये भी बढ़िया चीज़ होगी। जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, मैं 14th फ्लोर पर रहता हूँ, मुझे लिफ्ट से आना ही नहीं है, मैं सीधा अपनी गाड़ी लेके आऊँगा अपनी गैलरी के अंदर लगाऊंगा गाड़ी और वहीं से उतर के ऊपर आ जाऊँगा, घर पे आ जाऊँगा। मतलब है ना, कितनी बढ़िया चीज़ हो सकती है। पार्किंग के इश्यूज़ भी सही हो सकते हैं इस चीज़ से। पर नुकसान भी यही है कि अभी के टाइम पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो नीचे होते हैं, उसके बाद हवा में गाड़ियाँ घूम रही है, किसी ने शराब पी के हेलीकॉप्टर टाइप की गाड़ी चलाई, घुसा दी बिल्डिंग के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला सीन भी तो कर सकते हैं लोग। अगली खबर हाई कोर्ट से है, तो उन्होंने विंजो की जो प्ली थी
गूगल ऐप डाउनलोड वार्निंग के अगेंस्ट उसको रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली अगर आप कोई भी ऐप क्रोम से डायरेक्टली डाउनलोड करते हो, किसी भी ब्राउज़र में डाउनलोड करते हो और एंड्रॉयड में इंस्टॉल करते हो, तो आपको एक तरह से एंड्रॉयड पुश करता है कि भाई ये सेफ़ नहीं है, क्या आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अब इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि भाई दिस इज़ रॉन्ग। अब सिंपल सी बात, हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, सबके ऊपर ऐसा मैसेज दिखाते हैं। अब अगर यहाँ पे CCI की बात करके चले तो वो भी इस पर भी तो मुद्दा उठा सकते हैं ना कि भाई सारी ऐपों को प्ले स्टोर पे क्यों नहीं जाने देते आप, लिमिटेड ऐप्स को ही प्ले स्टोर पे क्यों जाने देते हो, ये तो अनफेयर है, ये है वो है। सिंपल सी बात, उन्होंने अपनी पहले से पॉलिसीज़ बना रखी है भाई, हम इनको सट्टे वट्टी वाली गेम्स को अलाउ नहीं करते। तो अगर आप ड्रीम 11 वगैरह की बात करके चलो, वो डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड होती है, आपको प्ले स्टोर वगैरह पे नहीं मिलती है। अगली खबर स्पेसएक्स की फिर से है। तो स्पेसएक्स के ऊपर $175,000 का फाइन लगाया है US से, क्योंकि उन्होंने अपने सेफ्टी डेटा को सबमिट नहीं किया था। सेफ्टी डेटा का मतलब क्या था, ये जो दबा के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं ना, इसकी वजह से कोई कोलिजन ना हो जाए। बाकी मुझे लगता है कि सब कुछ प्रेडिक्शन करके की जाती होगी, पर जिस लेवल पे सैटेलाइट्स भेजी जा रही है और अगर सारी की सारी कंपनीज भेजने लग जाए तो हम स्पेस में, मतलब मैं आउटर स्पेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे और कभी भगवान ना करे आपस में कुछ कोलाइड करे, कुछ भी हो तो नुकसान हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर वहाँ से नीचे को टूटेगा भी और नीचे गिरेगा तो नीचे आते आते वो खत्म हो जाएगा। बाकी पता नहीं कभी ऐसी नौबत ही ना है, मैं तो ये चाहता हूँ। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने ओपन AI के बारे में बोला। उन्होंने कहा जब मैंने ओपन AI शुरू किया था तो हमने नाम ही ये रखा था ओपन AI, ये ओपन सोर्स है AI का, पर अभी के टाइम पे ये एक क्लोज इकोसिस्टम बन चुका है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है और ये प्रॉफिट की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। हमने जब निकाला था हमने सोचा था ये नॉन प्रॉफिट की तरह बनेगा, पर अब नहीं बन रहा है। अब सिंपल सी बात भाई, इक्विटी डिलीट करोगे, जो रखेगा वो तो इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से सोच के करेगा ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो माइक्रोसॉफ्ट का गोल है ना इसके ऊपर कि हम इससे पैसा कमाएंगे। तो इसी के साथ आज के न्यूज़ खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।